इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि टच स्क्रीन क्या होती है और टच स्क्रीन किस तरह से काम करती है। टच स्क्रीन जो है वो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा इनपुट मेथड है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी टास्क करना होता है वो डायरेक्टली जो है वो स्क्रीन को टच करके अपने फिंगर से हम वो काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा इनपुट मेथड है जो कि काफ़ी फास्ट है। नॉर्मल इनपुट मेथड से इससे पहले जब हम कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करते थे, अब हमारे पास डायरेक्टली टच स्क्रीन्स अवेलेबल हैं लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे, जिसमें हम डायरेक्टली जो भी टास्क करवाना चाहते हैं डायरेक्टली अपनी स्किन से फिंगर से टैप करते हैं और हम वो टास्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो टच स्क्रीन है ये काम करता है म्यूचुअल कैपेसिटिव सेंसिंग। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस पर ही काम करता है। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। म्यूचुअल कैपेसिटिव सेंसिंग जो है इसके अंदर हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, कंडक्टिव लेयर्स होती हैं। जैसे ही वो कंडक्टिव लेयर्स आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे एक ख़ास चार्ज प्रोड्यूस होता है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारे इस कंप्यूटर को पता चल जाता है कि यहाँ पे इस लोकेशन का जहाँ पे चार्ज की जो क्वांटिटी है वो मेजर की जाती है, जिससे स्क्रीन की लोकेशन का पता चलता है। और फिर उस लोकेशन का पता चलने के बाद वहाँ से जो है वो एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है कंप्यूटर प्रोसेसर तक और कंप्यूटर प्रोसेसर उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन लेता है। अभी म्यूचुअल कैपेसिटिव सेंसिंग जो है इसको इन डिटेल समझने के लिए अब हम समझते हैं कि टच स्क्रीन जो है वो किस तरह से काम करती है। टच स्क्रीन जो है वो दो टाइप्स की होती है। एक जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिव टच स्क्रीन। रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो है वो आपने देखा होगा, ऐसी टच स्क्रीन जिनको प्रेस करते हुए आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, जो कि काफ़ी हार्ड होती हैं। ये जो टच स्क्रीन्स हैं ये काम करती हैं, इसके अंदर जो प्रिंसिपल काम करता है वो ये है कि इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक रेजिस्टिव लेयर और एक कंडक्टिव लेयर। रेजिस्टिव लेयर जो होती है ये हार्ड होती है और ये जो है डिपेंड करता है कि आप उस स्पेसिफिक एरिया पे कितना ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं। जैसे आप वहाँ पे प्रेस करते हैं तो रेजिस्टिव लेयर जो है वो स्ट्राइक करती है कैपेसिटिव लेयर को, और कैपेसिटिव लेयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आके सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से करंट फ्लो करता है। जैसे यहाँ से करंट फ्लो करता है तो ये इस लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से पिक कर ली जाती हैं और भेज दी जाती हैं सर्किट को, और सर्किट जो है वहाँ पे फिर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में और कंप्यूटर जो है फिर उसको आगे प्रोसेस करके हमें अपना आउटपुट देता है। तो ये जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है ये आपने देखा होगा कि आमतौर पे एटीएम्स मशीन्स में या जो है वो डिफरेंट जो हमारे पास पुराने स्मार्टफोन्स थे वहाँ पे ये इस्तेमाल होती थी, जो कि काफ़ी हार्ड थे। और इसकी जो ख़राबी ये है कि ये एक ही वक्त में मल्टीपल टच जो है उसको जो है सेंस नहीं कर सकते। यानी आपने अगर यहाँ पे सेंस किया है तो ये एक वक्त में इसको पिक करेगा, यानी एक वक्त में अगर आप मल्टीपल जगहों पे टच करते हैं या प्रेस करते हैं तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये इसके अंदर जो है इसका डिफेक्ट था। उसके बाद रेजिस्टिव टच स्क्रीन के बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है वो है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन से काफ़ी बेहतर है। ये काम करती है इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो दो लेयर्स होती हैं। दोनों लेयर्स जो हैं वो दोनों कंडक्टिव लेयर्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको जो फ्रंट पे जो लेयर होती है वो ग्लास लेयर होती है, उसके जो कि कंडक्टिव होती है, जिसके अंदर चार्ज जो है वो एक ख़ास तरतीब के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके साथ जो है दूसरी लेयर होती है वो भी उसके अंदर भी चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और दोनों लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब जब आप क्या करते हैं कि जैसे ही आप अपने फिंगर से टच करते हैं तो फिंगर जो है हमारी जो ह्यूमन स्किन है इसके अंदर ये ख़ास बात होती है कि ये कंडक्टिव होती है और इससे जो है वो चार्ज फ्लो करता है इस जहाँ पे आपने टैप किया हो या जहाँ पे आपने टच किया हो। इससे ये होता है कि जो हमारी कंडक्टिव लेयर है वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाती है। इसको जो है डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसको डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ से जो इसके सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है इन दोनों कंडक्टिव लेयर्स के बैक पर एक सर्किट लगा होता है। एक सर्किट लगा होता है और वो सर्किट जो है उस सर्किट के अंदर बहुत सारे टाइनी छोटे से
ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ट्रांजिस्टर्स जो है उस सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में और फिर वो आगे चल के नॉर्मल जो कंप्यूटर का ऑपरेशन है वो वहां पे परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से कैपेसिटिव टच स्क्रीन काम करती है। इसके अंदर ह्यूमन स्किन का बहुत अहम रोल है क्योंकि ह्यूमन स्किन जो है इसके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है। अगर आप कोई नॉन कंडक्टिव मटेरियल से कैपेसिटिव टच स्क्रीन को टच करेंगे तो वो वहां पे काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि जिस चीज से भी हम उसको टच कर रहे हैं वहां से चार्ज फ्लो करता है उस जगह पर, और उस जगह पे अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो फिर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन होती है, जो कैपेसिटिव स्क्रीन होती है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने उसको किसी तरह से स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्टर्ब करना होता है ताकि हम उस स्पेसिफिक लोकेशन को डिटेक्ट कर सकें। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब अगर हम स्मार्टफोन को देखें तो स्मार्टफोन में ऊपर जो है वो एक ग्लास है, उस ग्लास के नीचे ये दो लेयर्स होती हैं। इन दोनों लेयर्स को जो है वो इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ये दोनों कैपेसिटिव लेयर्स हैं और इनके ऊपर जो है इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स, यानी एक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर टैप करते हैं या प्रेस करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है ये दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, जिससे ये होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर वहां पे ये जो आपकी इस मोबाइल स्क्रीन के नीचे जो है वो पूरा एक सर्किट लगा हुआ है। इसके अंदर छोटे कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स और छोटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। वो क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सेंस करते हैं और फिर ये जनरेट करते हैं एक बाइनरी कोड उस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। अब ये जो बाइनरी कोड जनरेट किया है इन स्मॉल ट्रांजिस्टर्स ने, ये बाइनरी कोड जो है आपके जो कंप्यूटर में जो इसका फर्मवेयर है वहां पे एक इसका जो यूनिकोड हमने वहां पे इंप्लीमेंट किया होता है। यूनिकोड जो है वो दरअसल कोडिंग स्कीम है जो क्या करती है कि हर बाइनरी कोड के आगे क्या ऑपरेशन करना चाहिए, या हर बाइनरी कोड जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर आपने मोबाइल स्क्रीन से अपने टाइप किया है आपने ए को, तो ए जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा उसकी लोकेशन डिटेक्ट होने के बाद यहां सिग्नल जनरेट होगा, वो कन्वर्ट होगा बाइनरी कोड में, और बाइनरी कोड जो है वो आपके पास सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस होता है। और उसके बाद ये जो हमारे पास यूनिकोड होता है, जिसके हमारे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया इसके अंदर कोडिंग स्कीम है, ये क्या करता है, इस बाइनरी कोड को मैप करता है उस कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के साथ, और उसके बाद जब कैरेक्टर सेंस कर लिया जाता है तो फिर ये एज आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर ए लिखा हुआ आ जाता है। तो इस तरह से एक टच स्क्रीन जो है वो काम करती है। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि टच स्क्रीन दरअसल होती क्या है और वो दरअसल किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, जिसको हम म्यूचुअल कैपेसिटिव सेंसिंग कहते हैं। इसको हमने कैपेसिटिव टच स्क्रीन के केस में इन डिटेल आज स्टडी किया और ये समझा कि टच स्क्रीन बेसिकली क्या होती है।